महाकुंभ का मजाक उड़ाते थे खड़गे, अब उसी महाकुंभ में पहुंच गए कांग्रेसी कुमार। कांग्रेस पर कही योगी की बात सच हो ही गई। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी। 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है, ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕरूट ਕੀਤਾ। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। जिस महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए देश दुनिया से लाखों करोड़ों लोग संगम नगरी प्रयागराज आ रहे हैं, उस महाकुंभ में अभी तक ना तो कांग्रेसी राहुल गांधी ने डुबकी लगाई और न ही प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी ने डुबकी लगाई। लेकिन हाँ, कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जरूर महाकुंभ का मजाक उड़ाया था और कहा था कि गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती है क्या, अपने पेट को क्या इससे खाना मिलता है। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं। कंपटीशन में एक डुबकी मारता तो, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते हैं। ऐसे लोगों से देश की भलाई होने वाले नहीं है। जिस महाकुंभ को बदनाम करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे बयान दे रहे थे कि गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती है क्या, आपके पेट को क्या इससे खाना मिलता है। हैरानी की बात यह है कि उसी महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए कांग्रेस के ही कद्दावर नेता और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार पूरे परिवार के साथ प्रयागराज पहुंच गए और संगम में डुबकी भी लगाई। इतना ही नहीं, जिस महाकुंभ के जरिए कांग्रेसी खड़गे योगी सरकार पर निशाना साध रहे थे, उसी योगी सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी खुद संगम में डुबकी के दौरान कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार के साथ मौजूद रहे। राजनीति में भले ही बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर वार पलटवार का कोई मौका नहीं छोड़ते हों, लेकिन बात जब सनातन धर्म की आती है तो महाकुंभ आने वाला कोई नेता कांग्रेसी ही क्यों ना हो, योगी सरकार उनका भी किसी मेहमान की तरह स्वागत करती है। जिसका सबसे बड़ा सबूत है ये तस्वीर, जिसमें आप कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को यूपी के मंत्री नंद गोपाल नंदी के साथ देख सकते हैं। संगम में डुबकी लगाने के बाद कांग्रेस नेता और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा, हर हर महादेव, मैंने अपने परिवार के साथ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में भाग लिया और त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया। मैं महाकुंभ में भाग लेने का अवसर पाकर वास्तव में खुश हूं, जो 144 वर्षों में एक बार आता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते रह गए कि गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती है क्या, आपके पेट को क्या इससे खाना मिलता है। तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार संगम में डुबकी भी लगाए। तो वहीं दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार संगम में डुबकी भी लगाए, जिसे देखकर योगी की वो बात याद आ गई जब मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने जवाब देते हुए कहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे नेता हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, देर सवेर उनको भी डुबकी लगाने आना है, आप देखना जरूर आएंगे, लेकिन अपनी खींच को मिटाने के लिए कुछ तो बोलेंगे। अब मल्लिकार्जुन खड़गे भले ही डुबकी लगाने महाकुंभ अभी तक न आए हों, लेकिन कांग्रेसी नेता डीके शिवकुमार ने जरूर संगम में डुबकी लगा ली है। तो उम्मीद है कि किसी न किसी दिन मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ गांधी परिवार भी डुबकी लगाने जरूर आएंगे, क्योंकि महाकुंभ तो अभी 26 फरवरी यानी महाशिवरात्रि तक चलेगा। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेसी डीके शिवकुमार के बाद खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जैसे दिग्गज कांग्रेसी नेता भी संगम में डुबकी लगाने आएंगे?
अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही महाकुंभ में आए नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। माँ गंगा, माँ यमुना की कृपा है, संगम का ये किनारा है, माँ तीर्थों में तीर्थ, प्रयागराज सब तीर्थों का राजा है। ऐसे में यहाँ कुंभ स्नान पे स्नान का जो आनंद है ये कई जन्मों के पुण्य के बाद रहता है। तो मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश वासियों को उनके सबकी बेहतरी के कल्याण के लिए, खास करके युवा मित्रों के लिए, बेरोजगारों के लिए रोजगार उपलब्ध हो, जीवन खुशहाल हो, सभी प्रकार की श्रेणियों के लोगों के लिए जीवन में मंगल ही मंगल हो, यही भावना से। दिल्ली में बीजेपी जीत रही है सर, इसको लेकर क्या काम है? मेरी अपनी ओर से भारी बधाई। बहुत ही अच्छा लगा और बहुत अच्छे हमारा स्नान भी हुआ। मुख्यमंत्री जी ने भी सभी हमारे विधायकों को, पूरे मंत्रिमंडल को यहाँ पर लेके आए और प्रयागराज की पावन धरा पर हम सभी को यहाँ आने का अवसर मिला और बहुत ही अच्छा, व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी थी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी उत्तर प्रदेश की सरकार को, यहाँ के हमारे योगी जी मुख्यमंत्री जी को, प्रशासन को, कि बहुत अच्छा, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। करोड़ों की संख्या में रोज यहाँ पर लोग आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सफाई भी इतनी अच्छी, व्यवस्थाएं भी इतनी अच्छी। ये बहुत ही खुशी की बात है। बहुत भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिसने बहुत मेहनत की है, सभी नेताओं ने बहुत मेहनत की है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली की जनता ने विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी पर और उसी का नतीजा है कि हमारी जो जीत हुई है बहुत ऐतिहासिक, बहुत बड़ी जीत हुई है दिल्ली में। ये हमारा धार्मिक महापर्व है, महाकुंभ है और इसमें स्नान करना, डुबकी लगाना अपने आप में बहुत बड़ा धर्म का काम है और अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ आ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मैं भी अपने को धन्य समझता हूँ। देवभूमि उत्तराखंड से ही माँ गंगा भी आती है, यमुना भी आती है और संगम में आकर डुबकी लगाई है और निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत ही मैं कहूँ कि मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे भी इन करोड़ों लोगों के साथ यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने का अवसर मिला है। हरिद्वार में भी कुंभ का आयोजन होगा, क्या कुछ खास रहेगा? 27 हरिद्वार का 2027 में वहाँ पर प्रस्तावित है कुंभ हमारा और उसकी हम लोग पूरी तैयारी प्रारंभ हमने कर दी है और हमारा प्रयास रहेगा कि वह भी एक ऐतिहासिक और सभी के लिए सुविधाजनक कुंभ का आयोजन हो। सर, यहाँ साधु संतों से भी आप मिले, क्या कहेंगे? पूज्य साधु संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और निश्चित रूप से वो साधु संत हमारे बड़े प्रेरक होते हैं, हमारी समाज को दिशा देने का काम करते हैं, धर्म की रक्षा के लिए काम करते हैं, संवर्धन के लिए काम करते हैं। उनका मार्गदर्शन लेकर हम अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते हैं और उनका आशीर्वाद सदैव हमको प्रेरणा देता है। ये हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि भारत की संस्कृति का जो सनातन आदर्श है वो एकात्मता है, एकात्मता, वननेस ऑफ बीइंग, जहाँ सारे भेदभाव खत्म हो जाते हैं। हमारी संस्कृति कहती है कि किसी भी इंसान को उसके आत्मा के रूप में, दिव्य रूप में देखो। मानव ही माधव का रूप है और वो उसका यहाँ पे एक बड़े जोर से नज़र आता है कि यहाँ कोई सब मिलके, कोई किसी को किसी के बारे में नहीं मालूम और सब यहाँ पे आ रहे हैं और उस जो हमारी जो विरासत है, जो आदर्श हैं, जो मूल्य हैं, उसका उत्सव मना रहे हैं।